नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं जाने दिया, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। के बाद कानपुर देहात में भी सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिस तरीके से लखनऊ प्रशासन ने जेपीएनआईसी में जाने से रोका और बैरिकेडिंग कर दी, तो लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ के बाद कानपुर देहात भी इससे अछूता नहीं रहा। सपा जिलाध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। उन्होंने एक ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी अकबरपुर को सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सरकार अगर होश में नहीं आती है, लगातार अपने इन्हीं कार्यों के चलते वह समाजवादी पार्टी को रोकने का प्रयास करती रही, तो यह सांकेतिक प्रदर्शन बढ़कर उग्र प्रदर्शन का रूप लेगा। नेशनल हाईवे जाम होंगे और तमाम बवाल होगा। अरुण यादव ने साफ तौर पर बताया है कि वह अपने नेता अखिलेश यादव के सम्मान में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर बवाल हो गया। लेकिन बवाल क्या हुआ और इस पूरे मामले के बारे में, पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश। थाना विंध्याचल के पास चौकी अष्टभुजा के पास में बता दे कि भटेवरा गांव है। भटेरा गांव का एक मामला सामने आया है। भटेवरा गांव के एक अध्यापक हैं जो कि रास्ते में जा रहे थे, उनके ही पड़ोसी के द्वारा जो है उनको प्रहार धारदार हथियार और लाठी डंडे से किया गया है, जिसके उपरांत वो बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जो अध्यापक से पड़ोसी थे, उनके जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था, जो कि अभी तक सुलझाया नहीं जा सका था। बता दें कि बीती रात 9 से 10 के बीच में ये हमला उनके ऊपर रास्ते में जाते समय किया गया है। स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना दी, उनके परिवार वालों को सूचना दी, तो जिनको चोट लगा था इतने गंभीर रूप से, अध्यापक जो थे, उनको सरोई के एक चिकित्सालय में भेजा गया। वहां से मिर्जापुर के लिए रेफर कर दिया गया है। मिर्जापुर और सरोई के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनको मौके पर देखा और इलाज किया। इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। बता दें कि ये अफरा तफरी मच गई है उस गांव में जहां पर भटेवरा के पास में जहां इनकी मृत्यु हुई है। तत्काल मौके पर प्रशासन, पुलिस समेत वहां पर मौके पर मौजूद थी और खोजबीन करते उस अपराधी, उस हत्यारे को खोजबीन की जा रही है, पर अभी तक पता नहीं चला है। वो घर से भाग चुका है। पूरे सब उनके घर के आसपास में नाकाबंदी भी कर दी गई थी ताकि वो पकड़ा जा सके, पर अभी तक पकड़ाया नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से भाग गया है। बता दें कि परिवार वाले का रो के बुरा हाल है। इस तरह से इतनी घिनौनी हरकत, हत्या करी गई है। मिर्जापुर बता दे दिवत एक हफ्ते के अंदर 3 हत्या अब तक हो चुकी है, जो कि दिन दहाड़े जगह। बता दें कि गोली मार कर हत्या कर गई थी, एक चाचा भतीजे द्वारा हत्या कर गए, तीसरा यहाँ भटौरा के पास में जो है कि धारदार हथियार से और लाठी डंडों से मारपीट करके जो उनको बुरी तरह से घायल करके वहीं पर मौके पर रास्ते में ले जाते उनकी मृत्यु हो गई अध्यापक की। कमलेश वॉइस से मिर्जापुर। तो वहीं हरियाणा में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी हरियाणा के कार्यरत मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी जल्द ही नए सरकार में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी बीएस कुलियानी। जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई है, जिसके बाद अब 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन 15 अक्टूबर तक माना जा रहा है कि वो वापस आएंगे और इस शपथ समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह में नायब सिंह सैनी शपथ समारोह लेंगे और साथ ही भाजपा शासित अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। इससे पहले शपथ समारोह 12 अक्टूबर को होने जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश होने के कारण ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला।
तो खबर मैनपुरी से है, जहां जिला प्रशासन के आदेश पर मैनपुरी पुलिस ने ढोल बाजे बजाकर हिस्ट्री शीटर को जिला बदर की कार्रवाई की जिले की सीमा से बाहर निकाला है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। में हिस्ट्री सीटर को किया गया जिला बदर। जी हां, आपको बताते चले मैनपुरी के गिरोर थाना क्षेत्र के गांव साजापुर निवासी श्रीनिवास को गिरोर थाना अध्यक्ष छत्रपाल सिंह ने आज उनकी ढोल नगाड़े के साथ जहां पूरे गांव में भ्रमण करते हुए यात्रा निकाली, तो वहीं जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह द्वारा 27/8/2024 को जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया था, जिस पर आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीनिवास को घर से बुलाकर उनको पूरे गांव भ्रमण कराया और ढोल नगाड़ों के साथ उनकी एक यात्रा निकाली। श्रीनिवास पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसको हिस्ट्री सीटर भी घोषित कर दिया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए ही यह कार्रवाई की गई और हिस्ट्री सीटर अपराधी किस्म के व्यक्ति को अब 6 माह तक जिले बदर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिस पर जो पुलिस है उसने भ्रमण कराए जाने के बाद रोडवेज बस में उस अपराधी जो हिस्ट्री सीटर श्रीनिवास है उसको रोडवेज बस की टिकट भी दिलाई है और जिले की सीमा के बाहर तक छोड़ने का काम किया है। वहीं गिरोर पुलिस की इस कार्रवाई से चर्चा का विषय बनी हुई है, तो पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने इस हिस्ट्री सीटर पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी है। कहा है कि आधा दर्जन से अधिक मुकदमे जो श्रीनिवास है उस पर दर्ज हैं और आपराधिक किस्म के व्यक्ति को इस तरह की कार्रवाई हिस्ट्री सीटर की लगातार की जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए विश्वास। तो वहीं महंत गिरीश नंद गिरी महाराज जो देवी त्रिपुरा वाला सुंदरी चतुर्भुजी माता मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे विशेष बातचीत की इंडिया वॉइस के संवाददाता प्रथम चौधरी ने। क्या कुछ बातचीत की है प्रथम ने, सुनाते हैं आपको। आज गाजियाबाद में यहाँ देवी त्रिपुरा बाला सुंदरी चतुर्भुजी माता के मंदिर में अष्टमी के पावन अवसर पर आज माता की पंखा शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे नगर का भ्रमण करेगी। भक्तजन बड़ी खुशी के साथ इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और भक्ति का माहौल बना हुआ है। ढोल और बैंड के साथ बड़ी उत्साह के साथ यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंदिर के अंदर महंत श्री गिरीशानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मंदिर के अंदर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और महिला ने भी बड़ी उत्साह और श्रद्धा के साथ माता की पूजा अर्चना की। पूरा वातावरण भक्तिमय और उल्लास से भर गया। मैं प्रथम चौधरी, कैमरामैन वरुण के साथ, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां नगर निगम के एक अधिकारी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। और क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, विस्तार पूर्वक जानकारी देना हमारे सहयोगी फारूक। पॉश कॉलोनी राधा ऑर्चिड में रहने वाले अधिशासी अवंता की कल वो कॉलोनी वासियों ने ही पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ में छेड़खानी की है। इसको लेकर तमाम कॉलोनी वासी इकट्ठे हो गए और उन्होंने अधिशासी अवंता की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। तमाम लोग जो है इकट्ठे होकर मेयर विनोद अग्रवाल के पास भी पहुंचे, जहां पर उन पर भी पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया। लेकिन पुलिस के हवाले करने के बाद में अधिशासी अवंता के खिलाफ कॉलोनी के ही एक व्यक्ति द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस की हिरासत में अधिशासी अवंता हैं। अधिशासी अवंता के लिए पुलिस अभी लगातार पूछताछ कर रही है और जांच भी की जा रही है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है कि तमाम कॉलोनी वासी गुस्से में आ गए और उन्होंने सड़क पर भी जाम लगा दिया था। एसपी सिटी, सीओ सिटी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने समझा बुझाकर जाम को खिलवाया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीजेपी सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकने पर भारी बवाल हो गया। और क्या कुछ बवाल हुआ, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी वंदना। भारतीय राजनेता जेपी नारायण की आज जयंती है और उनकी जयंती पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में माल्यार्पण करने जा रहे थे, तो उनके माल्यार्पण को लेकर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने के दौरान बैरिकेडिंग लगा दी गई और उनको माल्यार्पण करने के लिए सपा प्रमुख को रोका गया, जिसको लेकर जनपद इटावा में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शास्त्री चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान था कि उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने दिया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे इटावा के शास्त्री चौराहे के हैं, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता जिला पंचायत अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव और इटावा से सांसद जितेंद्र दौरे और कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए पुलिस प्रशासन किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। यहाँ पर सीओ सिटी और सीओ सिटी के साथ कई पुलिस अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था में और धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जुटे हुए हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनावी टिप्स दिया है। साथ ही हरियाणा चुनाव के नतीजों पर चिंता भी जताई है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। बसपा प्रमुख मायावती ने हरियाणा चुनाव के नतीजों से बड़ा सबक लिया है। कहा कि अब वह किसी भी राज्य में किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगी। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सपा प्रमुख मायावती ने यह भी खुलासा किया कि जातिवादी ताकतें बीएसपी के मूवमेंट को कमजोर कर रही हैं। इस पर दलित समाज के लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिए। दरअसल बसपा ने हरियाणा के चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन किया था, लेकिन यहां पर बसपा शून्य पर रह गई। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने जाट समुदाय पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा था। आज बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में नतीजे सामने आए हैं उन्हें सबक मिला है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जिस तरह से यूपी में कांग्रेस, सपा और बीजेपी के साथ वह गठबंधन नहीं करेंगी, आने वाले दिनों में किसी भी छोटे बड़े दल के साथ वह गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगी। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा कि बसपा को कमजोर करने के लिए जातिवादी ताकतें लगातार प्रयास में हैं। इससे उनके कार्यकर्ताओं को हताश नहीं होना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने जिस अंदाज में पंजाब के बाद हरियाणा चुनाव के नतीजे पर बड़ी बात कही है, अब यह कहीं न कहीं चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार बीएसपी का जहाज डूबता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंची बसपा ने हरियाणा में इनेलो से गठबंधन किया था, लेकिन यहां भी हार का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में उपचुनाव है और 2027 के रण की भी तैयारी बसपा ने कर रखी है, लेकिन इसका परिणाम क्या रहता है यह समय बताएगा। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकले और बैरिकेडिंग के पास खड़े कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। समाजवादी चिंतक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर यूपी की सियासत गरमाई रही। प्रशासन की सख्ती के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव JPNIC सेंटर नहीं पहुंचे। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। दरअसल पिछले 2 सालों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जन्मदिन कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी बड़े जोश के साथ मनाती है। राजधानी लखनऊ के JPNIC सेंटर में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है, जिस पर पिछली दफा
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर माल्यार्पण किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि चाहे योगेश वर्मा की पिटाई का मामला हो या फिर प्रदेश में होने वाले अपराध, इससे कहीं न कहीं आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बड़े ही कड़े तेवर में बीजेपी पर कई बड़े प्रहार भी किए। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विधायक कांड में पटेल सेवा संस्थान के लोग हजारों की तादाद में पहुंचे और क्या कुछ पूरा मामला है और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी। कई कांड के 72 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आज हजारों की तादाद में पटेल सेवा संस्थान से जो कुर्मी समाज के लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, खूब हंगामा काटा। आपको बताते चलते हैं, नसरुद्दीन मेमोरियल हॉल में कुर्मी समाज के नेतृत्व में, पटेल सेवा संस्थान के नेतृत्व में, एक बैनर के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया, बिलोबी मेमोरियल हॉल में किया गया। और उनकी साफ मांगे थी कि वे जो विधायक के पीटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखा जाए, उनको जेल भेजा जाए। वहीं आपको बताते चलते हैं कि जो शासन प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं मूक दर्शक बना हुआ। जिस तरह की जो घटना हुई है वहाँ पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। इनका भी ये कहना है कि जो सदर कोतवाल है, एडीएम सिटी है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इसके लिए बाकायदा एक पत्र विधायक की तरफ से जारी कर दिया गया था। कहा गया था कि चुनाव को निरस्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके चलते विधायक की पिटाई की गई और पुलिस मूक दर्शक। तो मथुरा में 4 पीढ़ी से रावण का पुतला बना रहे मुस्लिम परिवार को लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक ने जानकारी इकट्ठा की है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी फारूक। की पॉश कॉलोनी राधा ऑर्चिड में रहने वाले अधिशासी अवंता की कल वह कॉलोनी वासियों ने ही पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ में छेड़खानी की है। इसको लेकर तमाम कॉलोनी वासी इकट्ठे हो गए और वहीं मुख्यमंत्री के कार्यालय से उच्च अधिकारियों के अनुरोध पर डासना के आसपास के गांव की पंचायत को रद्द कर दिया गया। लेकिन क्यों रद्द कर दिया गया, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रथम। गाजियाबाद में यति नरसिंह महाराज के बयान के बाद कैला भट्टा में जुम्मे की नमाज के दौरान पुलिस ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए। आपको बता दें कि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरएएफ की एक कंपनी और 3 क्विक रिस्पांस टीम भी सुरक्षा के लिए मौजूद रही। पुलिस ने इलाके में लगातार गश्त और स्थानीय लोगों से बातचीत व शांति बनाए रखने के लिए अपील की। आपको बता दें कि सुरक्षा के बीच नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। मैं प्रथम चौधरी, कैमरामैन वंश के साथ, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। तो गृह मंत्री अमित शाह का आगामी 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है और कांग्रेस ने गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेताओं ने, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। बताते चले कि जल्द ही केदारनाथ के अंदर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन वही देखिएगा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका 13 तारीख को उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है और उससे पहले जो बीजेपी की तैयारियां हैं उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि सदस्यता अभियान की कहीं ना कहीं समीक्षा गृह मंत्री यहाँ पर करेंगे और उससे पहले कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब हमलावर बीजेपी पर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। वही कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं गरिमा दसोनी, उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों उनको उत्तराखंड की तब याद नहीं आती जब उत्तराखंड के अंदर आपदाएं होती हैं या फिर कोई ऐसे बड़ी घटनाएं होती हैं, तब उनको उत्तराखंड की याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही चुनाव उत्तराखंड के अंदर होते हैं तो सभी मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री हो चाहे फिर राज्य के मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी को उत्तराखंड की याद आने लगती है। तो अगली खबर रायबरेली से है, जहां मालगाड़ी पलटाने की साजिश का मामला सामने आया और जिसके एक एक बिंदु की जांच की जा रही है। डीआरएम ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी।
रायबरेली में कुछ दिनों पूर्व रेल को डिरेल करने की साजिश का मुआयना करने पहुंचे रेलवे विभाग के मंडल महाप्रबंधक। बता दें कि एसएम शर्मा रायबरेली अपने निजी यान से पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लेते हुए कहा कि जो इस मामले में संलिप्त है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बता दें पूरा मामला सोमवार की देर रात का है, जब एक मालगाड़ी इलाहाबाद की तरफ से रायबरेली आ रही थी और तभी कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रेल की पटरी के किनारे ही स्लीपर को रख दिया गया था और जिसके बाद इंजन क्रैश हुआ तो बड़ी आवाज आई। लोको पायलट की सक्रियता के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोक दिया गया और इस दौरान लगभग 1.5 घंटे गाड़ी वहां पर खड़ी रही और पूरे मामले की जानकारी ड्राइवर के द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई। तो जीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे, रेलवे विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मुआयना किया। लेकिन पूरे मामले को गहनता से जांच करने के लिए आज मंडल महाप्रबंधक एसएम शर्मा अपने निजी वाहन से पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लेते हुए अपने निर्देश देते हुए कहा अधिकारियों को कि जो इस पूरे मामले में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए। तो वहीं गोरखपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद कन्या पूजन किया। ऐसा खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। योगी आदित्यनाथ महाराज गोरखपुर 4 दिवसीय दौरे पे हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। हम आपको बता दें रात्रि शाम 7 बजे महापूजा किया उन्होंने। उसके बाद जो है लगातार वो लोक कल्याण के लिए 3 दिन भक्ति में लीन रहेंगे। हम आपको बता दें कि आज 9 दुर्गा के रूपों का उन्होंने पूजन किया है, 9 कन्याओं का पांव पखा है और उनको दक्षिणा भी दिया है, साथ ही उनको भोजन भी कराया है, उनसे आशीर्वाद भी लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने शोभा यात्रा भी निकाली है। हम आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार बटुक महाराज की भी पूजा योगी आदित्यनाथ महाराज ने की है। कल जो है जनता दर्शन लगाएंगे और जो है रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर करेंगे। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पे उत्तर प्रदेश के मुखिया है। कल तीसरा दिन रहेगा। वहीं अगर हम बात करें गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में जो है तो वहाँ भक्तों की भी भीड़ जो है उमड़ी हुई है। गोरखपुर जिले में इस समय आप जैसा कि जान रहे हैं दशहरे का माहौल है और जगह जगह मूर्तियां रखी गई हैं, जगह जगह मंदिरों में भी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं प्रशासन भी काफ़ी चुनौतीपूर्वक रहा। मैं बता दूं कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश मुखिया जब भी अपने गृह जनपद पर रहते हैं तो प्रशासन व्यवस्था भी जो है 4-चौबस रहती है, लेकिन आज जो है प्रशासनिक व्यवस्था उससे भी बेहतर रही क्योंकि एडीजी महोदय लगातार जो है युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, एसएसपी महोदय लगे हैं, डीएम महोदय लगे हैं और प्रशासनिक कार्यवाही भी जो है 1 नंबर गोरखपुर में देखने को मिली। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जगह जगह पंडाल है, मूर्तियां रखी गई हैं, मंदिर भी है, हर जगह भीड़ का जमवाड़ा लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुखिया भी अपने गृह जनपद पे। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि प्रशासन भी जो है 4-चौबस है, ये बहुत बड़ी बात है। अवनीश मणि गोरखपुर। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां 10 जून की घटना में जेल में बंद आरोपी से मिलने छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी गए और उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। तो बलौदा बाजार में जो घटना घटी थी जिसमें 185 लोग जेल के अंदर बंद हैं। कलेक्टेड में आगजनी की घटना में पुलिस ने 356 लोग के नाम एफआईआर दर्ज की थी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज जोगी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी आ जाए। आज वो जेल में जितने भी जो बंदी हैं जो उनकी गिरफ्तारी की गई थी उनसे मुलाकात की, उनके परिवार से मुलाकात की और उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोगों 10 जून की घटना में क्या आप लोग का रोल था। तो उन्होंने कई लोगों ने बताया कि हम लोग नहीं थे, परंतु यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 10 जून की जो घटना में जितने भी जो गिरफ्तारी की गई है तो छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी कहना है इसमें 95% से भी अधिक लोगों को सतनामी समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसको वो नहीं मानने को तैयार है। परंतु पुलिस का कहना यह है कि जिनके भी सीसीटीवी फुटेज हैं और जिनके भी जो विशेषज्ञ जिनके भी जो हमको मिले हैं सीसीटीवी है या मोबाइल से उनके जो कनेक्टिविटी है या उस दिन वो उससे 10 जून के धरना प्रदर्शन शामिल थे, उन्हीं लोग को ट्रेस करके ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। जोगी कांग्रेस यदि इसमें इन्वॉल्व होती, अमित जोगी आते हैं तो सत्तामी समाज का वोट जाना बिल्कुल निश्चित लगता है। इस राजनीतिक घटना को देखते हुए निश्चित है कि जब जोगी कांग्रेस की इस मुद्दे में कूद गई है तो
किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये आने वाला समय बताएगा, परंतु अभी ये स्पष्ट है कि अमित जोगी के आने से राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। मैं इंडिया वाइस के लिए बड़ौदा से प्रदीप महसी। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।